दोस्तों, अगर आपने आज इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आपने स्टार्टअप करने का प्लान बना लिया या फिर आप स्टार्टअप कर रहे हो। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के स्टार्टअप में ये भी दिक्कत आ रहा होगा कि बहुत सारी परेशानियां भी आती होगी। बट आज की इस वीडियो में अगर आप अपना जो भी टाइम देते हो, ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में आज मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा, अगर जिनको आप फॉलो करते हो तो आपके स्टार्टअप में ये 5 रूल्स बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के हम सीधी काम की बात पर आते हैं। दोस्तों, 1 डे 1 गोल, अगर आपने इस फॉर्मूले के बारे में नहीं सुना है तो आज की इस वीडियो में सुन लो और अपने दिमाग में बैठा लो, वरना हो सकता है भाई साहब कि ये वीडियो आप दोबारा देख पाओ या फिर नहीं देख पाओ। और हो सके तो वीडियो को कहीं शेयर करके रख लेना ताकि आप फ्यूचर में भी देख सको। ये जो 1 डे 1 गोल का जो नियम है भाई साहब, ये जो फॉर्मूला है, देखा जाए तो ये आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। अगर आप हर रोज एक छोटा सा ही अगर आप अपना गोल बनाओ और अगर आप उस चीज़ को अचीव करते हो, यानी कि उस गोल को अगर आप पूरा कर लेते हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको रेगुलर करने लगोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आज अगर यहाँ पर है तो कल के दिन हो सकता है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ से सीधा यहाँ पर आ सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर भाई जब आप डेली डेली जो भी आप प्लान बना रहे हो और उस चीज़ को जब आप अचीव कर ले रहे हो, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि आपका कॉन्फिडेंस इससे अपग्रेड होने वाला है। साथ ही इसमें आपका एक और फायदा हो जाएगा कि जब आप किसी चीज़ को 21 दिन तक अगर आप रेगुलर करते हो तो वो धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। इसी चक्कर में आप कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखना, खुद ब खुद आप स्टार्ट कर दोगे और ये चीज़ आपको पता भी नहीं चलने वाला। इसलिए मैं बोलूँगा भाई साहब कि अगर ये गोल आप आज से ही रूल अपना लेते हो, जो भी आप कल के दिन में अगर आप सुबह सो के उठने वाले हो, आप सुबह सुबह सबसे पहले उठो और अपना एक पेपर पेन उठा लो भाई और उसमें एक गोल लिख दो सुबह में कि भाई साहब आज मेरा ये जो गोल है, इस गोल को मुझे अचीव करना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई साहब गोल ऐसा मत लिख लेना कि भाई साहब वो 1 साल का गोल आप 1 दिन में अचीव करना चाहो। कुछ ऐसा गोल लिखो जिसे आप 1 दिन में अचीव कर सको एक्चुअली। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बिना रूल नंबर 1 भाई साहब अधूरा है। आप क्या करो, आप खुद के पास एक टाइमर वाला जो वॉच होता है, यानी कि स्टॉप वॉच वगैरह जो भी होता है, आप उस चीज़ को अपने पास रखो। यानी कि अगर आप मान लो आप लैपटॉप में कोई काम करने के लिए बैठे, आप उस स्टॉप वॉच को ऑन कर दो। आप अपने उस वॉच में टाइमर सेट कर दो भाई साहब। आपको जितना टाइम लगना चाहिए था, आप उससे 5 से 10 मिनट कम ही टाइम में उसको सेट कर दो और उस काम को पूरा करने के लिए आप पूरा लग जाओ भाई साहब। और जब भी आप उस काम को कर रहे हो, हमेशा ट्राई करो कि आपका जो भी मोबाइल का जो नोटिफिकेशन वगैरह, जो अदर जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, आप उन चीज़ों से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, ताकि कोई भी चीज़ आपको उस काम के टाइम पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर मैं आपको कुछ एक्चुअली सही चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दो भाई साहब। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल सके भाई साहब ये 1 डे 1 गोल के रूल के बारे में। और अभी मैं आगे 3 ऐसे रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आप तो कहोगे भाई साहब शायद ही इस वीडियो को अगर आज मैं मिस कर देता तो मेरा टाइम कहीं ना कहीं और जगह वेस्ट हो जाता। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की, यानी कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं स्टार्टिंग में कि भाई साहब मान लो उनके पास पैसा हो या ना हो, उनका बैकग्राउंड कैसा, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। वो क्या करते हैं, कहीं से या फिर लोन लेते हैं अपने दोस्तों से पैसा वगैरह मांग करके, अच्छा सा एक बड़ा सा ऑफिस वगैरह ओपन करने का सपना देखते हैं और वो ओपन कर भी देते हैं बहुत सारे लोग, और अपने अंदर 4-5 लड़के हायर भी कर लेते हैं। और एक्चुअली में स्टार्टिंग में उनके पास ना तो उस लेवल का कोई कस्टमर आ रहा भाई साहब, और ऐसा भी नहीं है कि जो न्यू जो स्टार्टअप खुल रहे सबके पास ऐसा नहीं है कि भाई साहब करोड़ों का फंडिंग पहले से ऑलरेडी है। इसलिए मैं आपको स्पेशली इसमें रिकमेंड करना चाहूँगा कि भाई साहब आप जब भी कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप ट्राई करो कि स्टार्टिंग में जो जितना कम बजट हो सके, जितना कम पैसा हो सके, शुरू में इन्वेस्ट करो। और मैं बोलूँगा जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि भाई साहब इस काम को मैं एक्चुअली में कर सकूँ, तब तक तो आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप मान लो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई साहब हो सकता है आप अगर आप 50-50, 70-30 में भी हो, तो मैं बोलूँगा लोन मत लो। जब आपको लगने लगे भाई साहब कम से कम 90 से 100 के बीच में कि हाँ अगर मैं यहाँ से लोन लूँगा तो 100 में 90% है कि मैं इसको चुका दूंगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो फेल होने का जो चांसेस रहता है वो बहुत ही धीरे धीरे कम होते जाता है। और जितना ज़्यादा हो सके स्टार्टिंग में खुद से काम करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं करो कि भाई साहब शुरुआत में ही हम 5-10 लड़के हायर कर लिए और सारा काम उनको हम थोप दे रहे। यानी कि कम से कम आपको इतना काम पता होना चाहिए कि भाई साहब उन लोगों से मुझे काम किस टाइप से करवाना है। मान लीजिए आपका कोई वीडियो एडिटिंग एजेंसी है, यानी कि आप वीडियो एडिटिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हो, वेडिंग का, यूट्यूब वीडियो। अगर आपको यहाँ पर मार्केट से कुछ अलग दिखना है, अगर यानी कि अगर आपको मार्केट तोड़ के कुछ अलग करना है भाई साहब, तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि इस वीडियो में मैं क्या क्या चेंजिंग करवा सकता हूँ, वो कि एक्चुअल में वो काम हो सकता भी है या फिर नहीं, ये कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उस बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर इस बिजनेस में क्या क्या हम और चेंजेस कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस के बारे में ये सब पता होना चाहिए। रूल नंबर 4,
अब मैं आपको जो 2 रूल्स बताऊंगा वो भाई साहब बहुत गौर और ध्यान से सुनना, जो कि हो सकता है आपके लाइफ में ये बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है अगर आप सेल्स के फील्ड से, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। कि सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर के बेचने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, आप एक पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ भाई साहब, और उसमें आप ध्यान से एक एक लाइन बाय लाइन लिखो कि मेरे प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और साथ में ये भी लिखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो और के प्रोडक्ट से कैसे अलग कर सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो भाई साहब इंडिया में क्या अधिकतर कंट्रीज में भी देखा जाए तो इमोशन जो होता है ना भाई साहब, इमोशन, आपने बहुत सारे एड वगैरह देखे होंगे कि जिसमें अगर तेल का प्रचार हो रहा है भाई साहब तो उसमें पूरा फैमिली दिखा रहा है कि भाई साहब हाँ माँ का भरोसा, आपने इस टाइप का एड वगैरह बहुत सारा देखा होगा। इंडिया का अगर कल्चर देखा जाए तो वो इमोशन से बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं लोग, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई स्टोरी बनाना आना चाहिए। तो जब ये चीज़ इंसान समझ जाता है, धीरे धीरे इमोशन को अपने ब्रांड के साथ कनेक्ट कर लेता है, तब समझो भाई साहब कि आपका जो सेल हो ना वो ग्रो करने से आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अब मैं आपको सबसे लास्ट यानी कि 5 रूल्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी जाना चाहते हो तो ये जो 5 रूल्स है वो आपके लिए भी बहुत काम आने वाला है, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से नहीं भी हो तो भी ये चीज़ आपके लिए काम में आने वाला है। टारगेट ऑडियंस, यानी कि अपने सही ऑडियंस तक पहुंचना। अगर आप फेसबुक एड्स वगैरह भी अगर आप चलाते हो तो उसमें आपको टारगेट ऑडियंस का आपको ऑप्शन उसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हो, यानी कि टारगेट ऑडियंस यानी कि क्या हुआ, मान लीजिए कि अपने प्रोडक्ट को सही इंसान के पास बेचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब हम कश्मीर में जाकर के एसी बेचेंगे, तो आपको लगता है कि कश्मीर में ऑलरेडी उतना सारा ठंड पड़ते ही रहता है सालों भर, और वहाँ पर जाकर के अगर हम एसी बेच रहे तो कोई वहाँ पर एसी हमसे खरीदेगा नहीं ना। और वैसा ही अगर मान लो भाई साहब जहाँ पर पूरा गर्म इलाका रहता है सालों भर, वहाँ पर जाकर के हम स्वेटर बेचेंगे तो कोई खरीदेगा, आपका जवाब होगा नहीं। यानी कि हमें अपना प्रोडक्ट उसी जगह पर बेचना है जहाँ पर आपका एक्चुअल कस्टमर हो। साथ ही इसमें आपको एज का भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर मेरा कोई भी फैशन डिज़ाइन का बिजनेस है, अगर 60 साल से ऊपर लोगों को बेचने के लिए जाएंगे तो आपको क्या लगता है वो लोग हमारा जो फैशन डिज़ाइन का जो जीन्स है वो खरीदेंगे? 100 में 99% है भाई साहब की नहीं खरीदने वाले। वो कौन खरीदेंगे? जो भाई अभी जो नया नया जो यूथ जो निकल करके आ रहा है वही लोग आपका वो न्यू जीन्स खरीदने वाले। अगर आपको सही ऑडियंस का, अगर आपको जिस दिन पता लग जाएगा भाई साहब कि आपका ऑडियंस कब सोता है, कब खाता है, कितना एज का है, तब उस हिसाब से अगर आप अपने कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जाओगे तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर बेचने के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और देता हूँ, ये जो माइक है भाई साहब, ये माइक मैंने खरीदा। अब ये माइक कौन खरीदेगा? अगर मैं ये माइक किसी अनपढ़ गवार को बेचने के लिए जाऊँगा तो क्या वो इंसान इस माइक को खरीदेगा? आपका जवाब होगा नहीं। इस माइक को कौन खरीदेगा? जो इंसान इस फील्ड से रिलेट करता हो, जो इंसान इस माइक का यूज कर सकता है, यानी कि जो मेरे तरह, जैसे कि मैं वीडियोज बनाता हूँ तो वो इंसान अगर मेरे टाइप के इंसान के पास अगर ये माइक लेकर के जाए तो उसका चांसेस ज़्यादा होगा कि भाई साहब वो इंसान खरीद सकता है। बट जिसको इस माइक के बारे में आइडिया ही नहीं है, जो इस फील्ड से रिलेट ही नहीं कर रहा है, जो बकरी चरा रहा है, उसको अगर हम ये चीज़ बेचने के लिए जाए तो क्या लगता है आपको वो बंदा भाई साहब ये माइक खरीदेगा? नहीं ना। तो आपको ऑडियंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपका सेल इंक्रीज होगा भाई साहब बहुत ही जल्दी, अगर आपको सही ऑडियंस के बारे में पता चल गया हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से लगा हो कि इस वीडियो में अगर आपका टाइम वेस्ट ना हुआ हो तो प्लीज़ भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस वीडियो के 5 रूल्स में आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भाई साहब जरूर बताना कि कौन सा आपको 5 नियम में से आपको कौन सा नियम सबसे बेस्ट लगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी का नाम आ रहा होगा, अगर आप रोशन प्रजापति 3 अगर आप सर्च करते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। साथ ही हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाने वाला है। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।